इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो शीर्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गुरु से नियम लेकर भी निमित्त पाकर मन में रति वेदनीय कर्म के उदय में विकारी भाव आ जाते हैं और कभी मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। गुरुवर ये विकारी भाव ना आए इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तत्व दृष्टि कहलाते हैं। तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए और हानि लाभ की तरफ दृष्टि चली जाए तो निरंतर, क्योंकि मन तो डगमगाता रहता है, तो मन जब विचलित होता है तो तन को दृढ़ कर लेना चाहिए। मन को दृढ़ करने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, तन को दृढ़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती। जब तन दृढ़ हो जाएगा तो मन थोड़ी देर चंचल होगा, बाद में मन स्थिर हो जाता है। मन का जो चंचलता है वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। अपनी यदि दृढ़ता देख ले तो मन भी अपने आप में बदल जाता है। मन बच्चे के समान होता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ को मचलता है और तुम बच्चे को उठा करके दूसरी तरफ रख देते हो, वो भूल जाता है। बच्चे को जैसे ही तुम्हारा किसी तरफ मचल रहा है और तुम दूसरा खिलौना उसके सामने बजा दो, वो जिसके लिए मचल रहा था वो तुरंत भूल जाएगा, तुरंत भूल जाएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसके लिए रो रहा था, मचल रहा। जैसे ही तुमने दूसरी वस्तु दिखाई तैसे वह बच्चा उस तरफ मुड़ जाएगा, वो भूल जाएगा। तो मन बच्चे के समान है। जैसे ही मन कहीं मचलने लग जाए, उस मन को कोई दूसरी चीज़ दिखा दो, कोई दूसरी वस्तु दिखा दो, दूसरी तरफ उसका आकर्षण कर दो, मन तुरंत वहाँ से हट करके जो वस्तु तुमने दिखाई है वो दिखाओ। बस मन को बालक के समान चलना। बालक जिद्दी बहुत होता है, लेकिन बालक को समझाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं। थोड़ा सी कला चाहिए और वह कला तुम्हारे अंदर है तो मन 2 मिनट में समझ जाएगा और आपकी चंचलता को समाप्त कर देगा। कोटा से नैवेद्य जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मानकर चलिए हमने किसी संसारी जीव को अपन ने कांच के कमरे में या वज्र के परकोटे में चारों तरफ से बंद कर दिया हो, फिर भी बिना किसी कांच के कमरे के नुकसान से कार्मण कायोग के साथ दूसरी पर्याय में आयु छहकर अन्यत्र चला जाता है, तो क्या यह माने कि अपना जीव द्रव्य भी सूक्ष्म जीव हुआ तभी तो गया? यदि बादर होता तो कैसे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सूक्ष्म ही है, स्कंद के सूक्ष्म भेद कहे जाते। तो जो कार्मण शरीर है वो अनंत परमाणुओं का पिंड होकर के भी बहुत सूक्ष्म है। वह किसी की पकड़ में नहीं आता। कितने भी कांच में रख दो वो कांच में से निकल जाएगा। लोग ये कहते हैं कि एक मरने वाले को कांच में रख दिया तो कांच फोड़ करके निकल गया। कांच फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा के परिणामों का जो 7 कार्बन शरीर है वो इतना सूक्ष्म है कि कांच में से निकल जाएगा, लेकिन कांच को धक्का नहीं लगाएगा, कांच को फोड़ेगा नहीं। अरे कांच तो छोड़ो, इतनी बड़ी पृथ्वी है, 1,80,000 योजन मोटी है, उसी में से निकल जाता है। 7 में नरक का नारकी जब मरता है तो मर करके वो 7 पृथ्वियाँ जो हैं
इन 7 पृथ्वियों को एक समय में उसमें से निकल जाता है। 7 पृथ्वियां, कितनी मोटी मोटी पृथ्वियां हैं, इनमें भेद करके निकल जाता है। स्फटिक मणि की सिद्ध शिला जो कांच से भी ज्यादा ठोस है, उस शिला को भी भेद करके एक समय में 3 लोक के अंतिम बात वलय में जाके एक पृथ्वी का जीव निकल जाता है। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्म होने से उसके लिए कोई बाधा नहीं है, ऐसा माना। रोठियाई से श्रीमती गुणमाला जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम जिस व्यक्ति के नाम की शांतिहारा कर रहे हैं, अगर उसको धर्म पर आस्था ही नहीं हो, उसके नाम से शांतिहारा कराना क्या उचित है, फलीभूत होगी क्या? कृपया समाधान। क्या आपका उससे लगाव है? क्या आप उसको चाहते हैं? आपकी तो श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है और आप उसके दुख से दुखी हैं। और आपका दुख जब दूर होगा, जब वो सुखी हो जाएगा, तो शांति धारा उसको सुखी करेगी, यानी आपको सुखी करेगी। और आप जब सुखी होंगे, जब वो सुखी हो। शास्त्रों में आया कि पशु पक्षियों के लिए भी शांति धारा कराई जाती, गाय बैलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों में तो कोई आस्था नहीं है, लेकिन उस पेड़ पौधे से आपका संबंध होना चाहिए। आप यदि उसके दुख से दुखी हैं, तो आप यदि शांति धारा कराएंगे तो वो बिल्कुल भी नास्तिक होगा, तो भी वो आपके पुण्य के कारण से उसको सुखी होना पड़ेगा। क्यों सुखी होना पड़ेगा? क्योंकि आप उसके दुख से दुखी हैं। तो आपने शांति धारा कराई तो आपका दुख कब मिटेगा? जब वो सुखी होगा। तो आपको सुखी करने के लिए ऐसी नैमित्तिक परिणतियों का संबंध होता है। मालूम भी नहीं रहता उनको कि मेरे नाम की शांति धारा कराई जाती। कामों में पड़ा हुआ व्यक्ति है, अब उसको तो खबर ही नहीं है कि हमारी शांति धारा हो रही, लेकिन आपका संबंध उससे होने से बराबर ये सब पैथी है, इन पैथियों का प्रभाव पड़ता है। जयपुर से श्रीमती रजनी रुआड़िया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान से और शीतलनाथ भगवान की आयु में वर्ष के पहले पूर्व शब्द लगाते हैं। महाराज जी, पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है, ये संख्या है। जैसे आप लोग लाख, हजार, सैकड़ा, नील, महानील, संख, असंख, करोड़, अरब कहते हैं, ऐसे ही जब 84 लाख में 84 लाख का गुणा करेंगे तो एक पूर्व आ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। महावीर नगर कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देवों की आयु अरत्ती में बताइए, इसका क्या मतलब होगा? साथ ही में लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग में है, तो पीतलेशा बनेगी या शुक्ल लेशा? कृपया समाधान करने की कृपा। रत्ती प्रमाण में बताइए देवों की आयु। नहीं, ऐसा आयु के संबंध में आरती लगते ही नहीं है। उनकी उससे बताया आरतनी, यानी सौधर्म हिंद का 7 आरतनी, तो उनकी अवगाहना शरीर की ऊंचाई आयु के साथ तो आरतनी शब्द कहीं लगाया नहीं, किसी भी शास्त्र में लगा। आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया। आप पुनः उसको पढ़ें कि वो आरतनी शब्द आयु के लिए आया है, उनकी हाइट के लिए आया है। दूसरी बात, लोकांतिक देवों की लेशा शुक्ल लेशा होती है। 5वें स्वर्ग में सभी लोगों की जो लेशा है वो पद्म लेशा है, लेकिन लोकांतिक देव की अलग से उनकी व्यवस्था है, वहाँ उनकी शुक्ल लेशा होती है। महाराज श्री, ये लौकांतिक देवों का गमन आगमन होता रहता है क्या एक दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग में? नहीं, ये कहीं जाते नहीं। मात्र अकेले भगवान की दीक्षा में, समोषण के बिहार में आदि आते हैं, बाकी और इनका कहीं जाना आना होते हैं। बड़े शांत परिणामी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, तत्व चर्चा करते रहते हैं। शुक्लेशा में होने से उनका आना जाना कहीं, वो कहीं स्वर्गों में ही नहीं जाते। यहाँ मात मध्यलोक में भी 1-2 प्रसंगों में, दीक्षा कल्याणक में अथवा समोषण में केवल ज्ञान के बाद बिहार आदि में कभी कुचित का जाते शामिल हो जाते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते। अशोकनगर से सम्यक जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उपसर्ग एवं परिचय में क्या अंतर है? कृपया समझाने की कृपा करें। उपसर्ग वह है
जो इच्छा के विरुद्ध अनायास आ जाता है। परिचय के लिए वो तैयार रहता है, वो जानता है कि मुझे ये परिचय आ सकता है, उसकी तैयारी रहती है कि यदि मेरे जीवन में परिचय आएगा मैं जीतूंगा। उपसर्ग की तो उसकी तैयारी नहीं है, कल्पना ही नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि मुनि पद पर यह उपसर्ग भी आ सकता है। वैसा उपसर्ग आकस्मिक आ जाना उसको उपसर्ग बोलते हैं। और जिनके नियत होता है कि हाँ मुनिचर्या में ये सब बाधाएं आ सकती हैं और पहले से उसको सहन करने को तैयार रहता है, उसको परिचय बोलते हैं। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि प्रायः सभी तीर्थंकरों और शलाका पुरुषों के जीवन में जब संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वे एकदम से अपने राजपाट और वैभव को अदर झूल में छोड़कर मुनि नहीं बने, बल्कि अपनी समस्त संपत्तियों को अपने पुत्रों आदि को सौंपकर और व्यवस्थित कर ही मुनि बने। तो महाराज श्री क्या वर्तमान में महाव्रतों को स्वीकार करने से पहले अपने द्वारा पूर्वोपार्जित धन संपत्ति को योग्य हाथों में सौंपना क्या उचित नहीं है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। उचित है। पहले दो चीजें हैं, पहले इतनी जिम्मेवारी तो हो, पहले वो राजा थे, महाराजा थे, राजगद्दी पर बैठते थे, उन्होंने धन दौलत नहीं सौंपा है, प्रजा को सौंपा है, क्योंकि प्रजा की रक्षा का दायित्व इनका था और उनको छोड़ के जाते हैं तो असुरक्षा का दोष आएगा। वो धन दौलत नहीं सौंपते हैं, वो राजगद्दी सौंपते हैं, यानी सारी जनता की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली थी, अब बैराग होकर के यूं भाग जाएं तो फिर बहुत बड़ा दोष बनेगा, जनता अनाथ हो जाएगी। लेकिन सामान्य ग्रस्त जनों के लिए ऐसी कौन सी तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ, यदि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बिना पूरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा तो फिर आपको सौंप के ही जाना पड़ेगा, सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगी। धन दौलत सौंपने से मतलब नहीं है, वहां सुरक्षा का मतलब था, कार्यभार का मतलब। दूसरी बात है कि उस समय जो पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा है, लिखा है, आपिच्छ बंधु बग्गो विमोचदो गुरु करत पुत्ते ही। दीक्षा लेने के पहले वो बंधु वर्ग से पूछता है, उनको संबोधन करता है और दीक्षा को जाता है। ये भी उल्लेख मिला है, ये मूल मार्ग है। लेकिन कई ऐसे भी आगम में दीक्षाएं हुई हैं जिन्होंने कुछ नहीं, किसी से पूछा नहीं, दीक्षा ले ली। वनवास में गए थे, उन राज को देकर के सोच कर लिए। ऐसे कथानक भी मिलते हैं। परिवार की अनुमति नहीं मिला, सुकौशल महाराज ने माँ की अनुमति के बिना दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान करके मोक्ष प्राप्त किया। सुकौशल महाराज को देखिए, रात्रि के अंदर, रात्रि में महल में से अपनी पत्नियों की साड़ी की रस्सी बनाई। सुकुमार महाराज की 32 रानियां थी, 32 रानियों के शयन कक्ष में सो रहे थे। रात में जब उनको वैराग्य की स्थिति बनी, जब उनको किसी के संकेत मिले, तो अपनी पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाई और खिड़की से कूद करके और जंगल में जाके दीक्षा ली। तीसरे दिन बहुत खोजा उनको, तीसरे दिन उनकी हड्डियां मिली, तीसरे दिन। अब उन्होंने जो वैराग्य हुआ रात में, वो जानते थे कि यदि मैंने इस वैराग्य को प्रदर्शित किया तो ये राग का जो भंडार है ये मुझे जाने नहीं देगा। अब बोलो ये मार्ग। इधर कुंदकुंद स्वामी कहते आप उच्च बंधु बग्गो विमोचदो गुरु करत पुत्ते ही, अपने बंधु वर्ग से पूछ करके अच्छी तरह से करके जाता है, ये मूल मार्ग है। और सुकुमार महाराज ने यदि ये उद्दंडता की, गलत किया, तो फिर उनको सर्वार सिद्धि नहीं मिलना चाहिए। परम भावलिंगी संत थे। खिड़की में से रस्सी देखो काय की बनाई, साड़ियों की रस्सी बनाई, वहां कुछ थी नहीं उनके पास। और इतने सुकुमार थे कि पैदल चले ही नहीं थे। पैदल चले तो रास्ते में पैरों में से खून झरता गया। उसी खून को सियालनी देख करके वहां पहुंची। जब तक उनको खोजा गया तब तो सियालनी उनको पूरा खा चुकी थी, वहां तो ढांचा मात मिला था।
तो अपवाद मार्ग भी होते हैं, इसको हम एकदम नहीं कह सकते हैं कि पूछ करके ही जाना चाहिए। परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, कई बार पूछने में आफत हो जाएगी, पूछ के जाएंगे तो कोई नहीं जाने देगा, कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये अच्छे मार्ग के लिए जाने में ये कोई कानून लागू नहीं होता। गलत कार्य के लिए जाने में बिना पूछे नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पूछ लेता है तो कोई बाधा भी नहीं है, उसको मालूम है कि हमारा सारा परिवार खुशी खुशी हमें मार्ग पर जाने देगा, पूछ लेगा। उसे मालूम है कि ये लोग बाधा करेंगे तो बिना पूछे भी जाएगा, कोई बाधा नहीं। धर्म कार्य के लिए आप लोगों के यहाँ बताते हैं, सुना है मैंने कि शादी विवाह के समय जब मंडप में पंडित कुछ वचन दिलवाता है, उसमें यह कहलवाता है धर्म कार्य को छोड़ करके, है ना। धर्म कार्य में हमें एक दूसरे को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा कार्य दान पूछ के देना चाहिए, पक्का है, ये मार्ग सही है सबसे। लेकिन दान पूछ करके देने वो दे नहीं पाए तो दान चोरी से देना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी हम चोरी से दान दे दो, हमने खूब जम के दो। क्यों? कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अभी परिवार में पता चलते ही दान तो एक तरफा कलह और हो जाएगी। पाप कार्य, बुरे कार्य बिना पूछे मत करो। अच्छे कार्यों में यदि बाधा बनती है तो बिना पूछे करने में कोई दोष नहीं है। वो राजा महाराजाओं की जो बात थी, उनकी सुरक्षा का सवाल, वो रक्षक बन करके इतनी बड़ी जनता को अनाथ कैसे छोड़ दो। धन दौलत की उनकी दृष्टि नहीं थी, वे रुपया गिन के नहीं सोचते। सुने बहुत अच्छी बात है तो तुमने कहा कि यदि आज दीक्षा लेता है तो धन दौलत किसी अच्छे व्यक्ति को सौंप के जाना चाहिए। राजा महाराजाओं ने दीक्षा लेते ही सारा खजाने की पहले गिनती करवाई होगी कि बताओ हम दीक्षा ले रहे हैं, कोषाध्यक्ष कितनी मोहरें हैं, कितना धन है, कितना सोना चांदी है, उसकी लिस्ट बनाओ, अब लिस्ट सौंपो। नहीं, धन दौलत नहीं सौंपा, राज सिंहासन सौंपा है, मात्र राज सिंहासन सौंपा है। और वो भी इसलिए सौंपना पड़ा कि मैंने इनकी सबकी रक्षा का दायित्व लिया था, अब इनकी रक्षा तुम करना। वहां धन दौलत अच्छे व्यक्ति को देकर जाने का नहीं है, रक्षा का भार राज गद्दी दी जाती है। इस भाव को समझें। महाराज श्री, जैसा आपने कहा कि वर्तमान में दे सकते हैं संपत्ति, अगर संपत्ति व्यवस्थित करने के बाद अगर दीक्षा लेते हैं, उसके बाद उस संपत्ति का अगर दुरुपयोग करते हैं, पापाचार करते हैं, तो उसका पाप का हिस्सा क्या मुनि महाराज को लगेगा? और लगता है महाराज श्री, तो वो पापाचार को पनप रहा है, उसके लिए वो निराकरण कर सकते हैं क्या? ये भी बताने की कृपा। यदि उसने अच्छा भाव करके दिया है और फिर भी उसने कोई पाप किया है तो कोई अपन को दोष नहीं, दीक्षा वाले को कोई दोष नहीं है। उसने तो अच्छा मान के दिया, आपने भिखारी को भी अच्छा दया मान करके दी और उसने पैसे से शराब पी ली, तुम्हें कोई दोष नहीं, क्योंकि तुमने क्या मान के दिया था कि भाई गरीब है, दुखी है, दे दिया। आपका भाव कैसा था? अच्छा मान करके आपने यदि दिया है और बाद में वो दुरुपयोग करता है तो आप उसके दोष के भागीदार नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो सारे मजदूरों को आप मजदूरी देते हैं, ग्रस्त लोग, और मजदूर जाके शराब पीते हैं, पी लेते। आप क्या करें, अपना भाव तो है नहीं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आएगा। ऐसा दोष आ जाए तो ऐसा तो दुरुपयोग होता ही है। जिन जिन कार्यों को वो छोड़ रहा है, जिसको संपत्ति दे रहा है, वो सब कार्य करेगा, कोई दोष नहीं। मांगरोल से अतिशय जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संसारी जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है और क्या सिद्धों में भी होता है? क्या समाधान करें? नहीं, निकम्मा अटगुणा किंचुणा चरम देहेदो सिद्ध लोयज्ञ ठिदा निच्छा उपादव्ये ही संजुत्ता। लोक के शिखर के अग्रभाग में शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होने से वहां पर संकोच विस्तार नहीं होता है। महावीर नगर कोटा से नवीता जनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक दिन मंदिर जी में एक पुस्तक देखी, नाम था आलाप पद्धति। आप इसके बारे में बताएं। उसमें बहुत सारे ऐसे कई शब्द थे जो समझ में नहीं आए। व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, असद व्यवहार ने, असद निश्चय ने,
उपचरित, अनुपचरित आदि आदि। तो महाराज जी इनके बारे में समझाने की कृपा करें, ये ग्रंथ कैसा है? आलाप का अर्थ होता है बोलना, पद्धति, बोलने की पद्धति। किसी वस्तु को बोलो तो इतने तरीकों से बोल सकते हैं आप, जैसे व्यवहार ने की अपेक्षा, पर वस्तु को मेरा मानना, गुणगुणी का भेद करना, व्यवहार न, निश्चय नय से प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, अभेद है। तो वस्तुओं के दृष्टि नय क्या है? वक्ता के अभिप्राय को नय बोलते हैं। तो वक्ता अपद्धति में कितने नयों का प्रयोग कर सकता है, उसका किया उन्होंने वहां व्यवहार। व्यवहार नय है, व्यवहार नय के फिर भेद किए, दो भेद, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। फिर सद्भूत के दो भेद किए, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार के उपचरित और अनुपचरित के भेद। इस प्रकार के भेदों के माध्यम से पर वस्तु को हम कैसे माने? जो वस्तु सर्वथा पृथक है उससे मैं संबंध कैसे जोड़ूं? कैसे कहूं कि ये मेरी है, ये माइक है, किताब है, शास्त्र है, स्पष्ट रूप से अलग दिख रही है, अब इसको मैं मेरी कैसे कहूं? तो उपचरित असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा से यह पुस्तक मेरी है, उपचरित। अब अपने में गुण गुणी भाव में बिल्कुल भिन्न, संज्ञा स्वभाव लक्षण भेद है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, आत्मा अलग है। अब इनमें संबंध कैसे बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि सद्भूत व्यवहार न, सद्भूत यानी तुम्हारे भी हैं, दोनों तुम्हारे हैं, लेकिन दोनों में संबंध स्थापित करना है, तो सद्भूत व्यवहार न। जब संबंध बनाना ही नहीं है मुझे किसी से, तो निश्चय न आता है। निश्चय न एक अखंड संपूर्ण वस्तु को एक रूप में ग्रहण करता है, महासत्ता को, वो निश्चय नहीं आता है। तो वहाँ आलाप पद्धति का नाम ही है कथन करने की शैली। कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार से हम बोल सकते हैं, वो कथन किया गया। मेहरौनी से रानी सेठ इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, दो प्रतिमा को सामायिक में 2 बार करना बताया है, सुबह और शाम। अगर महाराज श्री किसी कारणवश अगर शाम को नहीं कर सकते तो उस प्रतिमा को हम दोपहर को सामायिक कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग में घाटा नहीं है, लेकिन उसको कहीं मूल मार्ग ना हो जाए ऐसा मानना चाहिए। आष्टा से श्रीमती शिल्पी नंदिनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि मात्सर्य किसे कहते हैं और ईर्ष्या और मात्सर्य को कैसे समझें? कृपया समाधान करनी कृपा करें। मात्सर्य प्रकार का एक प्रकार ईर्ष्या का ही रूप है। ईर्ष्या शब्द को हिंदी में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, संस्कृत में बहुतायत मात्सर्य को प्रयोग करते हैं। मात्सर्य ईर्ष्या भाव एक ही बात है एक प्रकार का, और इसको शांत करने का एक तरीका ही है कि जब हम दूसरे के गुणों को, दूसरों के प्रभाव को मात्सर्य ईर्ष्या करते हैं, तो यह निश्चित कर लेना वो गुण तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मंत्र ले लीजिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राय अपन दूसरों की बढ़ती को देख करके अपन को कुड़न होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, बहुत होती है। 90% लोगों में होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होती है। अब इसको शांत कैसे किया जाए? तो एक जिनवाणी का सूत्र है, जिसको देख करके तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, ये निर्णय कर लेना वो जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिलेगी। जैसे एक गरीब को अमीर को देखकर ईर्ष्या हो रही है, तो अपनी डायरी में लिख लेना, मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अमीर से ईर्ष्या की है। यदि कोई अच्छे नंबर से पास हुआ है और हमें ईर्ष्या हो रही है, निश्चित समझना उसको कभी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। किसी की ख्याति बहुत पहुंच रही है चारों तरफ और हमें ईर्ष्या हो रही है, निश्चित समझना तुम्हें वो ख्याति कभी नहीं मिल पाएगी। किसी की चारों तरफ जय जयकार हो रही है और हमें ईर्ष्या हो रही है, तो निश्चित समझना आपकी जय जयकार कभी हो नहीं पाएगी। किसी भी क्षेत्र में जिस चीज के देख करके हमें ईर्ष्या भाव हो रहा है, करने के पहले आज का शंका जिज्ञासा समाधान अपनी जिंदगी में मंत्र के रूप में ले लेना। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं। जब जब तुम्हें किसी दूसरे के व्यक्ति को देख के ईर्ष्या हो, नीचे नोट लगा लेना, यह ऊंचाई में अब कभी पा नहीं पाऊंगा,
क्योंकि मैंने दूसरों में ईर्ष्या कर ली। ये नियम माना। अब ये जो मान में भाव आ जाए, आपकी ईर्ष्या पलायन हो जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या उसी से होती है, उसको मिल गया मुझे नहीं मिल पाया, उसको मिल गया मुझे, चाहे तो मैं भी रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है। तो ये निश्चित करना, तुम चाह रहे हो और दूसरों के ईर्ष्या कर रहे हो तो ये चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा मंत्र दिया गुणेशु प्रमोदम। जो चीज मुझे चाहिए है, यदि वो किसी को मिल गई है तो हम प्रमोद भाव करेंगे तो एक दिन हम उस समान बन जाएंगे। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मूल गुण निर्वर्तना के 5 भेद क्रमशः शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, ये 5 भेद कर्मों के आश्रम में कैसे कारण बनते हैं, कृपया समाधान करें। मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है कि मूल गुण होते हैं। अब उनमें मन, वचन, काय कह दिया, अपान कह दिया, प्राण घात। अपान का अर्थ है कि ऑक्सीजन गई तो है, निकल नहीं पा रही है। व्यक्ति का जो मरण होता है, जो प्राय वायु को बाहर नहीं निकाल पाता, तो वो मूल गुण निर्वर्तना हिंसा हो जाएगी। काय और वचन काय जो है मूल गुण निर्वर्तना, यानी मूल गुण निर्वर्तना कहलाते हैं मूल स्वरूप से हट करके कार्य करना। उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है जिसमें जीवों की विराधना डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होती है, परंपरा से होती है। इनमें साक्षात पाप की प्रवृत्ति होती है, सीधा पाप होता है मन से, वचन से, काय से, प्राणों से, अपान से, ये सीधा घात है। और उत्तर गुण में सीधा ना होकर के परोक्ष रूप में घात होता है, उसको उत्तर गुण निर्वर्तना। जयपुर से नवीन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कई जगह मरने के बाद जब शमशान की ओर अर्थी ले जाते हैं तो पूरे रास्ते में उस मृत शरीर के ऊपर फूलों के साथ पैसे, सिक्के बरसाए जाते हैं। महाराज श्री, ये कौन से मिथ्यात्व मूलता में आएगा और उसको कौन से कर्म का बंध होता है, कृपया समाधान। ये मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं आएगा, क्योंकि लोग उसको धर्म मान के नहीं करते। लेकिन एक प्रकार का वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, तो उसको लेकर के बातें के कई लोग इसको अशुभ भी मानते। उसके तो मखाने फेंक गए, मखाना होता है ना, मखाने पे गए, यानी आरती पे वो मखाना होता है ना, कमल गट्टा फूला हुआ, वो फेंक देते हैं। तो ये लौकिक परंपराएं हैं, इनमें मिथ्यात्व का दोष है। लोक मूढ़ता उसे कहते हैं जो सीधे धर्म से जुड़ती हो और धर्म ना हो। धर्म हो पे नहीं, धर्म से ऐसा नहीं करेंगे तो आत्मा भटक जाएगी, ये मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं करेंगे तो ये भूत बन जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमारी सिद्धि हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो इस आत्मा को शांति मिलेगी। ये है मूर्ता है, ये मूर्ता है कहलाती, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार के कारण से कोई फूलों की माला डाल देता है, कोई फूलों से सजा देता है, कोई अच्छे फूलों से सजा देता है, कोई ज्यादा से सजा देता है। ये कोई मिथ्यात्व नहीं है, एक भावना का अतिरेक है, एक लोक व्यवहार है। कोई अर्थी को सामान ले जाता है, कोई अर्थी को इतना सुंदर सजाते हैं, इतना सुंदर सजा के ले जाते हैं। तो इसमें मिथ्यात्व का दो, मिथ्यात्व का मैंने बता दिया। जहां धर्म से जुड़ जाएगा तो वो मिथ्यात्व की कोटि में आ जाएगा। ऐसी लौकिक मान्यताएं जो धर्म का नाश नहीं करती हों, वो मान्यताएं ना ग्राह्य हैं और ना त्याज्य हैं, सामान्य। हमारी जिज्ञासाओं का आगमोक्त व तार्किक दृष्टि से समाधान करने वाले संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य पितातुल्य गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में चिन्वाणी चैनल व सुधा कलश चैनल और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर में आज एक नाम, एक प्रतिमा सहस्त्रकूट की प्रतिमा में भी आया है। नरेश शाह है, बीना शाह है, डॉक्टर ध्वनि शाह है मुंबई, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एक नाम अर्चना जैन, अनिल कुमार जैन दिल्ली, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि तीर्थ सहायता प्रदान की है, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और
कुछ नाम बाउंड्री बॉल के लिए भी आए हैं। लाडबाई नवीन हरसोरा भवानी मंडी, मंजू राजेश छाबड़ा जयपुर, सोनम गौरव जी जयपुर, कुसुम जैन पुनहाना हरियाणा, शशि धर्मचंद जी सेठी इंदौर, खुशबू अंकित जैन भोपाल, गुणी विपुल जैन सहदरा दिल्ली, सरावगी महिला मंडल भानपुरा, संस्कृति अर्चना नासिक, सविता अशोक जैन ललितपुर, हेमलता गुड़गांव, त्रिशला महिला मंडल वर्तमान कॉलोनी, मधुलता जैन शिखरचंद जैन जयपुर, किंजन जैन अंबाला हरियाणा, शिवा कुशल चंद जैन ललितपुर, शांति देवी पाटोदी मिठड़ी वाले, गुणमाला बाई भानपुरा, कमला देवी पाटनी जयपुर, मंजू नवल जैन इंदौर, शशि विकास नगर उत्तराखंड, खारगर महिला मंडल नवी मुंबई, अनिशा जैन इंदौर, श्रीमती सुनीता जैन बिलासपुर, नेहा जैन अग्रवाल नोएडा, कुसुम जैन आश्रम नई दिल्ली, श्रीमती कांताबाई केसरीलाल जी जैन अजमेर। ये नाम बाउंड्री बॉल के लिए आए हैं। और भी यदि कोई बाउंड्री बॉल के लिए अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो वो अपना नाम यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा। मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव को मेरे परिवार का देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का आपके पावन पुनीत द्वय चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, बारंबार नमोस्तु गुरुवर। मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरी जिज्ञासा का समाधान तो आपके स्मरण मात्र से ही हो जाता है। गुरुवर, मेरी एक भावना है और लोगों की, भक्तों की जो भावना आई है उसके सामने मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। आपके वचन से निकली हुई वाणी गुरुवर हमेशा स्वयं सिद्ध होती है। आपने भिलवाड़ा 2018 के अल्प प्रवास में चौलेश्वर के लिए जब जिज्ञासु मेरी बेटी ने प्रश्न किया था, तब आपने कहा था कि चौलेश्वर के लिए तो भक्तों ने अलग से तिजोरियां भर रखी है, और ऐसा ही हुआ कि भक्तों ने अपनी श्रद्धा से अधिक अपनी भावना दिखाते हुए सभी योजनाओं में सहभागिता दर्ज करा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुरुदेव, आप विशेष दयालु हैं और अपने भक्तों को गरीब से बनीर बनाने का आप में एक जादू की छड़ी है। इसी कारण जो गरीब तीर्थ क्षेत्र हैं उनको भी आप अमीर बनाने में आप एक पारस पत्थर के रूप में हैं गुरुवर। इसी का परिणाम है कि आपके यहाँ देशनोदय तीर्थ क्षेत्र में मात्र 2100 रुपए के कलश से लेकर 2100 कलश तक के योजना भी यहाँ आपने मूर्त रूप दिया है। इसके लिए गुरुवर क्षेत्र कमेटी अपने उद्गार कैसे प्रकट करे, इसके लिए क्षेत्र कमेटी आपके द्वय चरणों में बारंबार नतमस्तक नमोस्तु अर्पित करती है। गुरुवर, यह राजस्थान की भूमि है और यहाँ पर भक्त अंतिम तिथि तक एवं अंतिम योजना का इंतजार करते हैं। एवं गुरुवर, अपने भक्तों को जो यहाँ के देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चतुर्मास 2021 के लिए अपने उदार हृदय से अपने सपने संजो रखे हैं एवं अपनी चंचला लक्ष्मी को, तिजोरी को चतुर्मास के लिए रिजर्व कर रखा है, उन भक्तों को आज आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, देखें भाई, इसके लिए यह स्थिति है कि हमेशा मैं तो ना तो किसी को गरीब मानता हूं, हाँ अमीर बनाने का जरूर भाव आता है। गरीब, क्योंकि मुझे दुनिया में कोई गरीब दिखता ही नहीं। आज ही मैंने प्रातःकाल प्रवचन में कहा था, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद तो हो। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद तो हो। सब लुट गया लेकिन मैं तो बच गया। जब तक मैं हूं तब तक मैं किसी को गरीब नहीं मानता। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो गरीब और अमीर का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जब तक व्यक्ति पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, तू अपने आप को मैं मान, मैं हूं तो सब कुछ हूं, सब मेरे ही तो थे। दुनिया जो ले जाती है वो मेरा ले जाती है, मैं नहीं ले जाती। और मैं ही शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो जहां मैं और मैं पना होता है, वहां सब ये तीर्थ क्षेत्र अपने आप में मैं रूप में हूं। ये क्षेत्रों का जितना भी पुण्य होता है
इनका खुद का पुण्य ऐसा होता है। मैंने पहले ही दिन कहा था, मात माचिसी कारी बनकर के इन भरे हुए दीपकों को जलाने का मात निमित्त बनना है, योग्यता तो इनमें खुद भरी पड़ी रहती है। वर्षा योग आदि की बातें, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, करते हैं, उनमें एक ये भी करते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। सब कुछ करते हैं तो उनमें ये भी करते हैं कि मैं गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, तो उसमें सभी कार्यों में एक कार्य मुख्य ये भी आता है। तो उसके अनुसार कब क्या होता है, कहाँ कैसा होता है, तुम भी देखते जाओ, मैं भी देख रहा हूँ। और पारसनाथ तो देख ही रहे हैं, वे तो 2856-55 वर्ष पहले यह सब देख चुके थे जो अपन आज देख रहे हैं। उन्होंने 2855 वर्ष पहले देख लिया था। और शायद हो सकता है कि जब 21 दिन का यहाँ समोषण बैठा तो प्रकाश बाबू आप जैसे व्यक्तियों ने ऐसा प्रश्न भी किया होगा, तो शायद उस समय भगवान ने ऐसे ही कहा होगा जो आज हो रहा है। कह सकता है कोई व्यक्ति, समोषण में प्रश्न किया होगा कि भगवान जिस चौलेश्वर में आप इतने दिन विराज करके समोषण लगाया तो इसका भविष्य क्या है। तो ये सारे उतार चढ़ाव उन्होंने बताए होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा होगा कि सन 2021 में 21 है ना, ऐसे एक साधु का निमित्त मिलेगा और ये चौलेश्वर चूलेश्वर से विशालेश्वर बनेगा। अभी चूल पैदा तो चूलेश्वर है, अब 100 बीघा के मैदान में है तो विशालेश्वर बन गया। तो ये बातें भगवान के ध्यान में उस समय ज्ञान में आई हुई बताई होंगी, क्योंकि जो होना है वह भगवान देखते हैं। भगवान ने देखा सो नहीं हो रहा है, ऐसा होगा सो भगवान ने देखा है। तो ऐसी भगवान स्थिति ये थी। अब भगवान ने जो देखा है वो हुआ और भगवान ने जो देखा है वह होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए विजय जी दुर्रा साहब अशोकनगर तैयार रहेंगे। उसके पहले बाउंड्री बॉल की और भी कई सारे नाम आए हैं। शांता देवी, सोहन लाल जी सोनी बेगू, सानवी अमित जी जैन सकरपुर दिल्ली, अंजना बुखारिया ललितपुर, गुप्तदान आया गुना से, सुविधि जैन वसुंधरा गाजियाबाद, उषा जैन हंसा हरियाणा, अनिता प्रदीप जैन हरियाणा, मनीला गोयल, राजीव गोयल जैन हरियाणा, श्रीमती मनोरमा चौधरी भीलवाड़ा, श्रीमती कल्पना निहाल छाबड़ा उदयपुर, मीना जैन छिंदवाड़ा, यशी जैन छिंदवाड़ा, सुशी जैन छिंदवाड़ा, प्रभा जैन छिंदवाड़ा, पायल जैन छिंदवाड़ा, श्रीमती इंदिरा जैन कोटा, गुणमाला उर्मिला गदिया अजमेर, कुमारी देशना जैन, संदेश जैन राहतगढ़, कमला देवी पाटनी पावलिया, आर्या संतोष पांड्या मुंबई, रत्नत्रय परिवार पुणे, अंकुर जी गांधी सूरत, चंदाबाई ऋषभ जी मोहिवाल कोटा, नीतू संजय जी सोगानी दीमापुर, श्रीमती ललिता मिलाप सोगानी जयपुर, अनुज मुकेश दिल्ली, प्रतिमा सनत कुमार जैन भोपाल, किरण शांतिलाल जैन गिरतगंज, शशि सलोनी पापड़ीवाल बूंदी, अर्पणा जैन तिलवाड़ा भोपाल, कुमार चंद जैन उर्मिला गदिया अजमेर, लाड देवी जैन बिजोलिया, प्रेम देवी शांतिलाल जी गोदा खजूरी, श्रीमती भारती बागलीवाल जयपुर, लीला देवी भागचंद जी जांजरी धावनिया, शारदा प्रकाश चंद जी काला धावनिया, लाडबाई नवीन हरसोरा भवानी मंडी, इंदिरा जैन महेंद्र कुमार जी जैन भोपाल, प्रिया रत्नेश जैन भोपाल, रिचा जैन अक्षय जैन भोपाल, रिया जैन अभिषेक जैन भोपाल, दिव्या दिनेश जैन सवाई माधोपुर, अनिता भागचंद जैन सवाई माधोपुर, अरुणा जैन उमेश जैन सवाई माधोपुर, श्रुति सजल जैन ललितपुर, शीला जैन कोलकाता। अगली जिज्ञासा के लिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में महावीर भैया गुरुजी के पास से नमोस्तु अर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव, दिल्ली से आपके एक परम भक्त श्री भूषण जी ने जिज्ञासा रखते हुए नमोस्तु निवेदित किया है। 5 वर्षों से आपके मंगल देशना को निरंतर घर पर रहकर पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं। आज उन्हें सौभाग्य मिला श्री देशनोदय तीर्थ चमलेश्वर के लिए धर्मरथ सुधा सागर मांगलिक धर्मरथ जो प्रतिदिन पूरे अंचल से भक्तों को लेकर आएगा, वो अपनी ओर से यह पहला बड़ा दान आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव, उनकी जिज्ञासा है
5 वर्ष से निरंतर आशीर्वाद लेने के बाद आज पहली बार ऐसा पुण्य जागा है जो उन्हें भक्तों को प्रभु के दर्शन कराने का सौभाग्य मिलेगा। तो गुरुदेव इनको ऐसे कार्य करने का क्या इस तरह का फल होता है? बहुत बड़ा कार्य है ये। देखो इतने दिनों के सुनने का कहना चाहिए ये पुरस्कार तुम्हें मिला है। जय हो जय हो। क्योंकि इतने दुनिया भर के वाहन चलते हैं, ना जाने कौन कहाँ के लिए चलता है, लेकिन धर्म कार्यों के लिए अभिषेक भक्तों को लाने ले जाने के लिए, क्योंकि तुम लोग आराम परिग्रह तो करते ही, गाड़ियाँ चलाते ही हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, लेकिन धर्म के भक्तों को तीर्थ यात्रा के लिए करने के लिए इस प्रकार का कार्य बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि कहलाती है। क्योंकि धर्म निमित्त से कोई भी किया हुआ आरंभ परिग्रह वह सब दान की कोटि में आता है। अब यहाँ पर जितने लोग इस बस में बैठ करके भगवान पारसनाथ का अभिषेक करने आएंगे, उन सब के भक्तों का लाने वाले के खाते में छठा भाग जाता है। जय हो जय हो। भले वो चौलेश्वर में नहीं आया हो तो भी उसको वो प्रतिदिन तो यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन प्रतिदिन उसकी इनकम आय हो गई। ये बहुत बड़ा शेयर मार्केट मान लेते थे। शेयर होते ना, शेयर, आप कंपनी के शेयर खरीद लेते, लेकिन कंपनी पता ही नहीं आपको कंपनी कहाँ है, लेकिन उस शेयर के माध्यम से आपको कमीशन आता है कि नहीं? अपने आप आता रहता है। कुछ नहीं, एक बार शेयर खरीद लिया आपने, चौलेश्वर पारसनाथ को वश दे करके ऐसा शेयर खरीद लिया कि पारसनाथ की कंपनी का कमीशन आपके खाते हमेशा पहुंचता रहेगा। जितने लोग आएंगे उतना कमीशन वहां अपने आप पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा निमित्त कहलाता है। एक निमित्त वो हो जाता है, मैंने कई बार कहा ना, एक मंदिर कोई बनाता है कोई साधारण चीज नहीं है। उस मंदिर में एक मूर्ति बैठालता है, उस मूर्ति में जितने लोग, जब तक ये मंदिर की उम्र है वो सब प्रकृति काउंट कर लेती है, कर्मों की बड़ी विचित्रता है। उसमें जितने महाराज, जितने साधु, जितने श्रावक, जितना पुण्य कमाएंगे वो सब उस मंदिर वाले के यहाँ जमा हो जाता है, जो मंदिर की स्थापना करने का विकल्प कर लेता है। अब सोचो, एक मंदिर और मूर्ति में मैं पहले सोचता था कि लोग मंदिरों के प्रति क्यों रुचि राजा रखते, धर्म के प्रति, क्योंकि वहां कितने लोग आएंगे, महाराज तक वहां नमोस्तु करेंगे। नंदीश्वर दीप तुम बना के मंदिर बना लोगे, जब मुनिराज आएंगे तब उस नंदीश्वर दीप की वंदना करेंगे, 24 की वंदना करेंगे, और जिन्हें सारा जगत नमोस्तु करता है वो भी तुम्हारी बैठाई हुई प्रतिमा को नमोस्तु करेंगे। सारा जगत नमोस्तु करता है, और वे जहां वहां झुक जाएंगे। बोलो उस मंदिर का क्या है? चैत्य और चैत्यालय की वंदना मुनिराज भी करते, कोई साधारण चीज नहीं है। एक बार मैंने कहा था, दो ही चीजें तुम्हारी हैं, या तो तुम पूज्य बनो, और या ऐसी अपने पसीने की कमाई से बनाओ जिसकी लोग दुनिया पूजा करे। या तो तुम पूज्य बन जाओ, फिर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, मुनि बन जाओ, सारी दुनिया तुम्हें पूज्य बना देगी। और यदि तुम पूज्य नहीं बन सकते हो तो अपनी जिंदगी में एक चीज ऐसी जरूर बना के जाना जो सारे जगत के लिए पूज्य हो। या तो पूज्य बनो या कोई पूज्य वस्तु की स्थापना करो, दो में से। तो जो श्रावक पूज्य नहीं बन पाते हैं वे मंदिर को ऐसा पूज्य बना जाते हैं कि मुनिराज भी उस मंदिर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे ये धर्म कार्य के लिए या तो स्वयं धर्म कार्य में रत हो जाओ, और धर्म कार्य में यदि रत नहीं हो सकते हो तो धर्मात्मा का रूप धारण करो, और जो धर्मात्मा बन रहे हैं उनका कृत कार्य अनुमोदना से आज जो सबसे पहला यह रथ रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में, अहमदाबाद के एक श्रेष्ठ विनय बाबू ने किया था, पहला शुरुआत किया था। आज उसके सारे भारत में जय जयकार होती है। अभिषेक को लाने वालों का ये दूसरा रथ, हम उसको बस नहीं कहेंगे, हम रथ कहेंगे। भक्त और भगवान जिसमें बैठते हैं उसका नाम रथ होता है। जय हो जय हो।
और ग्रस्त जिसमें बैठते हैं उसका नाम बस होता है, और बस का अर्थ है बस, और रथ का अर्थ है रथ। तो एक रथ की स्थापना उन्होंने जो की है, बहुत बड़ा कार्य किया। चौलेश्वर पारसनाथ कितने जीवों को जो गांव-गांव से लाएंगे, और जब गांव-गांव में रथ जाएगा तो कितनी पवित्र वर्णनाएं होंगी। गांव वालों ने तो संकल्प कर ही लिया परसों, और चालू भी कर दिया, और बड़े उल्लास के साथ चालू किया है। अब उसमें उनका पूरा कार्य हो गया। और देखो, जिन व्यवस्थाओं में बस में युवा लोग आने वाले, उन्होंने बस आप दिया है, दे रहे हैं, लेकिन बस का खर्चा और यहाँ नाश्ते का खर्चा उन सब गांव वालों ने मिलकर के और घोषणा कर दी। जय हो, जय हो। 52 हफ्ते के 52 नाम आ गए, शायद 45 52 हो गए, 40-45 नाम हो, 5-7 नाम और बचे, जिन्होंने एक एक हफ्ते का खर्चा ले लिया। एक हफ्ते जो गांव में घूम करके बस जाएगी, उसका पेट्रोल, ड्राइवर, जो भी खर्चा आएगा, और जितने लोग एक हफ्ते तक यहाँ भगवान का अभिषेक करके नीचे आएंगे, उनको नाश्ते का व्यवस्था 52 लोगों ने संपर्क कर लिया। 52 लोगों ने संकल्प कर लिया कि यहाँ जो भी बस का खर्च आएगा, क्षेत्र के ऊपर भारने लगे। क्षेत्र के खर्चे से क्षेत्र पर अभिषेक आना पुण्य नहीं है, बाबा जी का माल बाबा जी को, अपने खर्चे से क्षेत्र पर आना ये पुण्य का काम कहलाता है। तो बहुत बड़े परसों बच्चों ने बहुत बड़ा संकल्प किया कि हम आएंगे, अभिषेक करेंगे, शांति धारा की बोली लेंगे। वो क्षेत्र तो क्षेत्र के लिए जाएगा, और हमारे निमित्त से गाड़ी में और जो यहाँ नाश्ता पानी में खर्च होगा, हम 52 लोग मिलकर के करेंगे। शायद 45 नाम उनके हो चुके थे, 5-7 नाम और हो ही जाएंगे। बहुत बड़ा काम किया। आज चौलेश्वर पारसनाथ का ये बहुत बड़ी, क्योंकि परसों घोषणा हुई थी, ये घोषणा, खैर इस मंच से जो घोषणाएं हुई है, कभी जय हो, जय हो। हाँ, एक आध दिन लेट चलती है, क्योंकि बस चलने में भी तो टाइम लगता है ना, एक आध, लेकिन होती है पूरी। बहुत पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो इस प्रकार के वाहन भगवान को वे करते हैं, उनको ऐसा पुण्यबंध होता है कि एक्सीडेंट होता नहीं, और हो जाए तो उनका बाल बांका होता नहीं। श्री मुनिपुंगव सुधा सागर धर्मरत्न जो शांति धारा अभिषेक के लिए आएगा, पूरे परिवार के नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। श्री भूषण कुमार जी, श्रीमती माला जी, सुरेंद्र जी, उर्मिला देवी जी, पुत्र श्री पंकज जी, कविता जी, आकाश जी, आयुषी, आर्जव, अनिष्का जैन, दिल्ली ने सौभाग्य प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी महावीर ने निमित्त बने, ब्रह्मचारी महावीर को भी आशीर्वाद। जय हो। पूज्य गुरुदेव, आपके मुख से जो निकले वो आज तक पूरा होता आया है। आपने अक्षय क्षेत्र थुवंजी में लगभग 11 वर्ष पूर्व पधार कर हम सबको आशीष दिया था, वहां कार्य चालू है। गुरुदेव, राजस्थान में आपको पधारे हुए 27 वर्ष हो गए। 27 वर्ष पूर्व, 31 वर्ष पूर्व आप अशोकनगर पधारे थे। हम जब से प्रतीक्षारत हैं, और अक्षय क्षेत्र थुवंजी कमेटी जिज्ञासा चल रही है। हम सब चातुर्मास का निवेदन लेकर आए हैं। ठीक है, देखो जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि ऐसा कैसे पुरुषार्थ करें कि चमलेश्वर जैसे भाग्य थुवंजी के खुले। मैं ताश्री नहीं हूं कि अपनी बात अपनी को अर्जुन को बता दे। चले अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विनोद जी मोदी, युवा वर्ग संरक्षक, अशोकनगर। उससे पहले कुछ और घोषणाएं। उषा जैन, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा। इंदिरा उमेश जैन तलवाड़ा, रुचि प्रीतेश जैन तलवाड़ा, अमिता बाहुबली जैन कानपुर, तारा देवी ज्ञानचंद छाबड़ा मुंबई, सुशीला देवी शांतिलाल जी जैन भिवंडी मुंबई, सुषमा अमरचंद जैन भिवंडी मुंबई, चंदाबाई नेमीचंद जैन सागर, कस्तूरीबाई अमीरचंद जैन सागर। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो हमारे दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में 7 नंबर का मंदिर है, जो पाड़ा साहेब द्वारा 950 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया है, जिसमें शांतिनाथ भगवान की उत्तंग प्रतिमा है, उसके बाहर नवनिधियाँ बनी हुई हैं। तो क्या चक्रवर्ती, कामदेव, शांतिनाथ भगवान का इनसे क्या संबंध है, और नवनिधियों का क्या महत्व है, इसका उल्लेख बताएं। मूर्तियों के साथ कई बार शिल्पी उनका इतिहास लिख देता है। बाहुबली की मूर्ति एक देवगढ़ के अंदर है, जहां भरत चक्रवर्ती को नमस्कार करते दिखाया।
अभी भरत चक्रवर्ती है, कैसे जाने, तो उन्होंने 14 रथ और 9 निधियां बना दी जो चक्रवर्ती का संकेत था। ऐसे ही कई स्थानों पर शांति कुंथलानाथ भगवान के साथ उनकी पावटी में शिल्पी उनके चक्रवर्तित्व का प्रतीक बना देते हैं। 9 निधियां 14 रथ जो इस बात का प्रतीक हो जाते हैं कि देखो इन्होंने चक्रवर्ती पाकर के भी सुख नहीं पा पाए और इस सबको छोड़ करके और वीतरागता में ही सुख है, इस बात के लिए संकेत के लिए बनाए जाते हैं कि इनके पास अक्षय निधियां थी, अक्षय भंडार था, तो भी इनको उस अक्षय भंडार में सुख नजर नहीं आया। उन निधियों को छोड़ करके और इन्होंने परम मुनि मुद्रा धारण कर भगवान पद प्राप्त किया। ऐसे संकेत उनके माध्यम से मिलते हैं। पुरानी मूर्तियों पर इस प्रकार के अंकित होते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मनोज जी जैन भोपाल। उससे पहले कुछ और घोषणाएं। पुष्पलता अशोक बढ़जातिया सूरत, खुशबू विपिन बढ़जातिया सूरत, रजनी जैन कानपुर, मैना सुरेश सोनी महुआ, सुरेखा अनिल काला, हीरामणि सुनील अजमेरा, पिंकी जैन इंदौर, श्रीमती नेहा धीरज जैन बढ़जातिया आगरा। और बंधुओं 5 कलश में भी एक नाम आया है, प्रमोद सजल ऋषभ प्रियंका जैन दिल्ली, 5 शिला विमलापुर, सुनीता स्वामी निमिता राय जी जैन। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम आज हमारे परिवार के 51 सदस्य एक ही परिवार के भोपाल और इंदौर से आपके चरणों के लिए यहाँ आए हैं। और आज सुबह हमने जहाजपुर में हमें आज प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य भी हमारे परिवार को प्राप्त हुआ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पाषाण की प्रतिमा के अभिषेक प्रतिदिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी मंगलवार में मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज सत्संग हमारे पधारे थे, उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन जो है पाषाण की प्रतिमा के दर्शन अभिषेक नहीं होना चाहिए और धातु की प्रतिमा के अभिषेक होना चाहिए। ये सब प्रतिमा की स्थिति को देखकर किया जाता है। यदि हमारे अभिषेक से मूर्ति चरण को प्राप्त होती है तो रोक दिया जाता है, और मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं किया तो किया जाता है। ऐसी बात नहीं, कई स्थानों पर पाषाण की मूर्तियों पर होता है, क्योंकि मार्बल की मूर्तियां हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। और कई बार मूल नायक भगवान है, वहाँ प्रतिदिन अभिषेक करने से आसाधना होती और भगवानों की, बहुत सारे भगवान बैठे, अब मूल या तो सारे भगवान उठाओ और अभिषेक करने जाओ तो उनके पास पैर आसाधना, तो ये व्यवस्था देख कर की जाती है। परिस्थितियां क्या हैं, मान लो मूर्ति को हानि पहुंच रही है तो अभिषेक करना जरूरी नहीं। आप लोगों को डबल निमोनिया हो, डॉक्टर ने मना किया हो और उन्होंने कहा कि नहाओगे तो मरोगे और नहीं नहाओगे तो फिर क्या करोगे? नहीं साहब, मरूं चाहे जीऊं, नहाऊंगा तो सही। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। तो इसी प्रकार अपन को लाभ हानि देखना है। हमारे अभिषेक करने से अन्य भगवानों का अभिनय होता है, उस मूर्ति को नुकसान होता है तो नहीं करना चाहिए। कमेटी की व्यवस्थाएं जिस प्रकार की अनुकूलता हो उस प्रकार का विचार किया जाता है। समर्थन भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, अनुकूलता देखना चाहिए कि इससे हानि लाभ क्या है। कई मूर्तियां जो अतिचरण हो जाती हैं उनको नहीं करते। श्री महावीर जी की मूर्ति देखिए आप, इतनी शरण हो गई है कि उसका अभिषेक करना ही बहुत बड़ा अपराध का कारण है। मात अकेले कपड़े का स्पर्श करा देते हैं और बस बाकर कर ला लेते हैं। ठीक है, मूर्ति की सुरक्षा चाहिए तो ऐसा करना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संतोष देवी जैन मानपुरा। 2 दिन पहले पूज्य गुरुदेव ने जो यहाँ पर साप्ताहिक अभिषेक व्यवस्था चोगले के द्वारा सभी ग्रामों, यहाँ चोगले के अंदर आने वाले सभी ग्रामवासियों की मीटिंग लेके की थी, उसमें 2 नाम और आए हैं। आमोद अभय अभिषेक जैन कानपुर, प्रेम देवी भागचंद जी लुहाड़िया खजूरी कोटा। और प्रतिदिन की तरह आज पुनः जिनवाणी चैनल ने जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम को 10 मिनट और आगे बढ़ाया है। उनकी इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना और धन्यवाद। अगली जिज्ञासा। जन जन की आस्था के केंद्र 52 में से किससे हो गए भाई? वो पूरे हो गए? 2 बाकी हैं, बस 50 हो गए। जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र में इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा अभी के जिज्ञासा समाधान से है कि जो ईर्ष्या का प्रश्न आया था कि ईर्ष्या को हम गुण सो प्रमोदन की भावना से कम कर सकते हैं, तो महाराज श्री थोड़ा सरलता से समझाने का आग्रह आपसे। बहुत ही सरल समझा दिया कि हम जो चाहते हैं वो यदि दूसरे के पास है और हम उससे खुश होते हैं कि मुझे ना सही। मैंने एक दिन, अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था। एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको 10 दिन से रोटी नहीं मिली खाने को, बहुत भूखा है, दुखी है, और वो मांगने गया तो उसको रोटी नहीं मिली। और एक सेठ अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा था, उस सेठ से भी मांगा तो सेठ ने उसको रोटी ना देके कुत्ते को दे दी, बिस्कुट खिला रहा। तो ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया कि भाई महाराज जी, मेरा भविष्य क्या है, आप देख लिए, मेरे ये सेठ कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है और मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है कि मैं कितना भाग्यहीन हूं। अब मेरा भविष्य बताओ क्या है। तो मैं भविष्य बताया मैंने कि जब वो बिस्कुट कुत्ते को खिला रहा है तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? यदि तुम्हें ईर्ष्या हो रही है उस कुत्ते से तो जाओ, तुम्हें आगे कुछ भी तुम्हें बढ़ोतरी मिलने वाली नहीं है, तुम भूखे ही मरोगे, क्योंकि तुम्हें ईर्ष्या हो गई उस कुत्ते से। एक कुत्ता होकर बिस्कुट खा रहा है और मुझे नहीं मिल रहा है, आपने कोस दिया, ईर्ष्या हो गई। और आपको यह भाव हो गया, ओहो कितना पुण्यात्मा कुत्ता है, इसने जरूर पूर्व भाव में किसी को आहार दान दिया है, किसी भूखे को रोटी खिलाई है, जरूर इसने पुण्य किया है जो आज कुत्ता होकर के बिस्कुट मिल रहा है, और मैं वो दुर्भागा हूं जो मनुष्य का रोटी नहीं मिल रहा है। कुत्ते को जय जिनेन्द्र, धन्य है कुत्ता, तूने जरूर कोई पुण्य किया है, बिना पुण्य के बिस्कुट मिलने वाला नहीं है। तू बहुत बड़ा, ना जाने कौन सी भूल से कुत्ता बना, पुण्य तो इतना लेके आ रहा कि सेठ तुझे कुत्ता खिला रहा, बिस्कुट खिला रहा है, और मैं मनुष्य का रोटी को तरस रहा हूं। मैं पापू ही हूं, तो पूर्व भाव का पुण्यात्मा है, तुझे मैं जय जिनेन्द्र करता हूं। जैसे तुम ये भाव करोगे, आपको शाम तक कोई ना कोई आपको रोटी दे देगा, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आपको कुत्ते को जय जिनेन्द्र करना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र का अर्थ कुछ पैर भार नहीं जोड़ना, जय जिनेन्द्र आना है, पुण्यात्मा कहना पड़ेगा। मैं पापात्मा हूं, ये पुण्यात्मा है। जो चीज तुम्हें चाहिए वो कुत्ते को मिल रही, तुम्हें नहीं मिल रही है, यानी कुत्ता पुण्यात्मा है। उस पुण्यात्मा को देखकर तुम्हें ईर्ष्या नहीं करना है, प्रशंसा करना है। प्रशंसा कर, ईर्ष्या नहीं करना, प्रशंसा करना है, ये पुण्यात्मा है। बस जैसे तुमने प्रशंसा की, तुम्हारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, और जैसे तुमने ईर्ष्या की, तैसे ही दरिद्रता बढ़ जाएगी। हर क्षेत्र में ऐसा ही समझना चाहिए। हमसे अधिक कोई सुखी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, उसकी जितनी प्रशंसा अपन कर सकें करें, अपनी निंदा जितनी कर सकें करें, कोसे नहीं, ईर्ष्या नहीं करें, ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा अनिल जी जैन, शीश माहू कानपुर। उससे पहले कुछ और नाम, पारुल जैन, विवेक जैन चांदखेड़ा अहमदाबाद, विमला मनोहर जैन सूरत, श्रीमती सुधा आनंद कटपीस अशोकनगर। अगली जिज्ञासा मेरे व मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में सीसा मऊ कानपुर जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रायः हम लोग तीर्थंकरों के निर्वाण लाडू अर्पण करते हैं, और वो निर्वाण लाडू हम एज ए अर्घ यानी कि अर्घ के रूप में या नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं। और जब निर्वाण लाडू अर्पण करते हैं तो लाडू को हम इस तरह से भगवान के सम्मुख घुमाते हैं। क्या ये उचित है, और यदि ये उचित नहीं है तो हमें इसकी क्या प्रक्रिया है, कृपया। पहली बात तो लाडू जो निर्माण लाडू है यह नैवेद्य नहीं है। कई लोग नारियल को लाडू मान रहे, ये अर्घ भी नहीं है। निर्माण लाडू जो है एक प्रकार का स्थापना है। निर्माण लाडू का एक समर्पण इसलिए है कि भगवान कैसे हैं, क्या रूप है। पेवर शक्कर का ही लाडू बनना चाहिए, अन्य किसी चीज का नहीं बनना चाहिए। कोई बेसन का बना देता है, कोई कैसे ही बना देता है,
कोई गिरी से बना देता है, कोई नुक्ती से बना देता है, मनमाने ढंग से बनाने लगे। इसका एक ही चीज, यानी भगवान का सुख जो है वह पराश्रित नहीं है, मिश्रित नहीं है, मिश्रित नहीं है, पेवर है। मीठा का ही क्यों बनाना चाहिए? मीठा आनंद का प्रतीक है। भगवान ने परम आनंद प्राप्त हुआ है। आकार, कोई बर्फी काट देता है, कोई लड्डू बना देता है। लड्डू और लाड़ू में बहुत अंतर है। तो लाड़ू बना तो लाड़ू आधा तबला जैसा होता है, आधा मटका भर दीजिए और फोड़ दीजिए तो तबला का आकार बन जाएगा। यह है कि भगवान सिद्धालय पे विराजमान है। सिद्धालय ऐसे छत्राकार को ऐसा चित्र कर दीजिए, छत्राकार, ये आकार आ जाएगा। तो भगवान ऐसी सिद्धशिला पर विराजमान है और उसके ऊपर जाकर के कपूर रख दीजिए तो कपूर सिद्ध भगवान का प्रतीक है। ऐसा सिद्धालय में सिद्धवान भगवान विराजमान है, उसके प्रतीक के रूप में लाड़ू को स्थापित किया जाता है। घुमाना वगैरह कोई दोष नहीं है, भक्ति कहलाती है, भक्ति कहलाती है। जैसे अपन लोग छत्र अपने पास नहीं है तो अपन यूं कर देते हैं, अब चवर अपने पास नहीं तो भावना है। ये छत्र की भावना नहीं, एक भावना की अभिव्यक्ति है। हाथों को घुमाना किसी भी चीज में लिखा नहीं है। अपन लोग अर्घ्य लेकर घुमाने लग जाते ना, ऐसे घुमाने लग जाते, तो ये भावना का अतिरेक है, इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। लेकिन लाड़ू जो है उसको ना नैवेद्य मानना, ना अर्घ्य मानना। अर्घ्य के साथ उसको उठा के समर्पित करते हैं, लेकिन वो समर्पित करने की एक विधि बना ली अपन लोगों ने। वास्तविक रूप से उस सिद्धों का पूरा वर्णन उसके अंतर समाहित है, ऐसा मानना चाहिए। अर्घम निरुपामिति स्वाहा बोल। अब उसके साथ अर्घ्य ले लेते। लाड़ू ने लाड़ू निरुपामिति स्वाहा नहीं बोलते, बोलते तो अर्घम निरुपामिति स्वाहा है, लेकिन वो लाड़ू अर्घ्य का रूप नहीं है, उसको स्थापित कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए संगीता जी बाकलीवाल, खाते गांव। अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि केवल 2 नाम और शेष बचे हैं, और जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा और 2 नाम तुरंत आ गए। रामगंज मंडी के एक परिवार है जिन्होंने सुरेश जी, सिद्धार्थ जी बाबरिया, इन्होंने 25,000 रुपए की राशि अभिषेक, साप्ताहिक अभिषेक में प्रदान की है और 11,000 रुपए की राशि बाउंड्री बोले प्रदान की है श्रीमती रेखा जैन बाबरिया, रामगंज मंडी। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एक नाम प्रेम भाई भागचंद जी लुहाड़िया, कोटा। अगली जिज्ञासा संगीता जी बाकलीवाल, खाते गांव। बोलिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लगभग 40 नाम महाराज आप बोलिए जिज्ञासा। 12 नाम बाकी हो गए। महाराज जी, पूजन पाठ करते समय अपने परिधान का उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे जीन्स टॉप पहनना या सलवार सूट पहनना। महाराज, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे पूजन पाठ या धार्मिक कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपने परिधान का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे जीन्स टॉप पहनना या सलवार सूट पहनना। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। परिधान का इतना प्रभाव पड़ता है। एक पुलिस वाला है, बिना ड्रेस के जा रहा है, उससे किसी ने झगड़ा कर लिया तो धारा कौन सी लागू होगी? सामान्य। और पुलिस की ड्रेस में है और किसी ने झगड़ा कर दिया तो उसका पर्दा भारी हो गया। जब कोर्ट में व्यक्ति खड़ा होता है तो काला कोट और कट टाई क्यों लगाई जाती है? क्या जरूरत है? क्या काला कोट और कट टाई पहनने से दिमाग के इसको ठीक हो जाते? नहीं। जब एक लोक अदालत में एक कार्य का फैसला करने के लिए यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है, तो यहां तो जन्म जन्म के फैसले होना है। जन्म जन्म के फैसले होना, यहां ड्रेस होना ही चाहिए। महिलाओं को अक्सर कर मंदिर की ड्रेस में केसरिया वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों के लिए धोती दुपट्टा का प्रयोग करना चाहिए। ये यूनिफॉर्म है। कई लोग कहते हैं ड्रेस से क्या होता है, आप पुलिस और वकील का क्यों होता है? एक स्कूल में पढ़ाई होती है, वहां छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म, जिनसे अभी पैंट संभालते नहीं बनता, उनका यूनिफॉर्म है। जिनसे अभी अपना पैंट नहीं संभलता, जो अपनी शर्ट को गंदी होने से नहीं बचा पाते, उस पहली क्लास के LKG के बच्चे की यूनिफॉर्म है। और ये जिनेन देव के कॉलेज में बड़े बड़े हुड़दंग करने आते हैं, इनकी कोई ड्रेस नहीं। ड्रेस होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हर स्कूल की ड्रेस है तो मंदिर की ड्रेस क्यों नहीं? जब पुलिस वाले की ड्रेस है
तो यहाँ अभिषेक पूजन की या मंदिर के दर्शन करने की ड्रेस क्यों नहीं? वकील की ड्रेस है तो बिल्कुल परिधान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप तो पुलिस वाले को ले लीजिए, पुलिस वाले का जब ड्रेस में है उसका कानून बढ़ जाता है, धारा बढ़ जाती है। जब वो मंदिर के कपड़े पहनकर आएगा उस परिधान का पुण्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस पर मैं कई बार बहुत विस्तार से बोल चुका हूं कि परिधान पहना, पुरुष कभी भी मांगलिक नहीं होता, पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। 3 समय मांगलिक होता है, या तो मुनि बन जाए, या राजगद्दी पे बैठे, या धोती दुपट्टा पहन करके और हाथ में अर्घ लेकर के यदि कोई मंदिर आ रहा हो, समझ लेना वो पुरुष तुम्हें कभी मिल जाए तो समझना सगुन हो गया, मांगलिक हो गया। जय हो जय हो। परिधान का प्रभाव देखो, पुरुष कभी मांगलिक नहीं है। मात मंदिर का धोती दुपट्टा पहनने से वह पुरुष का दर्शन मांगलिक हो जाता है। यह परिधान का प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो अभिषेक की व्यवस्था में लोगों के साप्ताहिक नाम आए हैं, उसी कड़ी में एक नाम उर्मिला जैन, नीरज जैन, ईशानी जैन, निखिल जैन सपरिवार जबलपुर से आया है। एक त्रुटि हमारे से हो गई गुरुदेव, गिनती में 12 नाम और शेष बाकी बचे हैं, तो गलती से 2 नाम बता दिए गए। आपको काउंटिंग गड़बड़ बता दो, 12 नाम बचे तो 12 आ जाएंगे, कोई चिंता मत करो। यहाँ तो भंडार खुला है, किमिक्षिक दान है। नमस्ते गुरुदेव। अब तुमने कहा 2 बताए तो 2 आ गए, अब तुमने अपनी काउंटिंग भूल किए, 12 बताए तो भाई 12 नाम भी आ जाएंगे, 52 में से 12 ही तो बाकी हैं। अगली जिज्ञासा विपिन सिंघई, महामंत्री देशनोदय। भाई ये 12 नाम भी अब पूरे कर दो, इनकी भूल हो गई, तुम भूल सुधार दो, दाता लोग भूल सुधार देंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, 63 सलाका पुरुषों में नारायण और प्रतिनारायण भी आते हैं। गुरुदेव, ऐसा क्या है कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, तो प्रतिनारायण को नरक क्यों जाना पड़ता है गुरुदेव? जो चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती होते हैं ये निदान से बनते हैं, इनकी सबसे बड़ी भूल होती है इनका अधोगति जाना इस भाव में निश्चित नहीं होता, एक भाव पहले निश्चित हो जाता। ये धर्म से संसार मांगते हैं। ये क्या गलती कर लेते हैं, यदि मैंने जिंदगी में जितना धर्म किया है, मुनि रहते हैं ये पूर्व भाव में, मैंने मुनि पद में जितना पुण्य कमाया है, जितना मैंने दान पूजा से गृहस्थ अवस्था में पुण्य कमाया है, इस पुण्य के बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले। रत्नत्रय को रत्नों के लिए लगा दिया, जिससे 3 लोग का राज्य प्राप्त कर सकते थे, उसको 3 खंड के राज्य में करा दिया, तो ये धर्म की आसाधना हो गई, धर्म का डिमोशन हो गया। जिस धर्म से 3 लोग के नाथ बन सकते हैं, उस धर्म से तुमने 3 खंड का राज्य मांग लिया, तो उस धर्म की आसाधना के कारण, निदान बंद के कारण एक भाव पहले ही यह सारी व्यवस्था फिक्स हो जाती है। सदा से चक्र अर्धचक्री नीचे जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। अगली जिज्ञासा अरिहंत जैन सुजालपुर। अगली जिज्ञासा स्वरित जैन भोपाल। आगे नाम बोलो। अगली जिज्ञासा नरेंद्र जी काला महुआ। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि भक्ति और वंदना में क्या अंतर है? भक्ति एक सामान्य शब्द है जो वंदना में भी आता है। वंदना और स्तुति ये जैन दर्शन के रूढ़ अर्थ है। जब किसी एक तीर्थंकर की जाती है तो वंदना कहलाती है, सामूहिक सबकी की जाती है स्तुति कहलाती है। भक्ति एक भावना है, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना भक्ति है, भगवान के प्रति अपना गुणानुवाद करना वंदना और स्तुति है। ऐसा भक्ति व्यापक है, शम में वंदना में भी है, स्तुति में भी है। भक्ति कोई आवश्यक नहीं है, वंदना और स्तुति आवश्यक है। जैसे पूजा आवश्यक है, भक्ति पूजा में व्याप्त है। भक्त का अर्थ होता है अंदर का समर्पण भाव और भगवान जैसे बनने का परिणाम। और जो वंदना आदि है ये क्रिया है, कृतिकर्म है। भक्ति अंदर का भाव है, भगवान बनने की भावना।
और वंदना स्तुति एक कृति कर्म के नाम है, क्रिया के नाम। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा आमोद जैन शीशमाहू हाँ, कानपुर। वो बालक बोला, बोल भाई। एक मिनट रुकिए भैया, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी अभिषेक क्यों नहीं करते? महाराज जी अभिषेक क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नहाते नहीं। तुम नहाते हो इसलिए अभिषेक करना। जो नहाता है उसको अभिषेक करना पड़ा। जो अपने शरीर को नहाएगा उसे भगवान का नहाना पड़ेगा, और जो स्वयं नहीं नहाता है उसे भगवान को नहीं नहाना पड़ता। फिर तुम कहो बालक, मैं मम्मी से कहूंगा हम भी नहीं नहाएंगे, तो जो नहाता नहीं वो कपड़े भी नहीं पहनता, फिर कपड़े भी मत पहनना। हाँ, एक ही काम नहीं चलेगा। नहीं तो बच्चे लोग, ऐसा हुआ एक बार कि एक बच्चे ने नहाना बंद कर दिया क्योंकि उसने हमें शुद्धि करते देख लिया। बोले महाराज जी जब नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊंगा। तो उसके पिताजी लेके आए, बोले महाराज जी ये गड़बड़ करता है। तो मैंने कहा बेटा क्यों महाराज जी आप भी नहीं नहाते? मैं नहीं नहाता। तो मैंने कहा नहाने के बाद मैं कपड़े नहीं पहनता, तू भी मत पहनना। बोले कपड़े तो पहनूंगा मैं। तो मैंने कपड़े पहनोगे तो नहाना भी पड़ेगा, इसलिए। अगली जिज्ञासा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम बच्चों को नियमित रूप से कौन सी माला फेरनी चाहिए? हम बच्चों को नियमित रूप से कौन सी माला फेरनी चाहिए? नमोकार मंत्र। नमस्ते महाराज। परम उपकारी गुरु जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरु जी, जिज्ञासा हमारी ये है कि जब कभी हम किसी नई प्रतिमा जी को स्थापित करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा के पूर्व नगर आगमन पे या उसके तिलक दान की एक परंपरा है, तो तिलक दान की परंपरा के विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहते थे। तिलक दान का अर्थ था शिला पूजन। हमारे यहाँ आचार्य ने प्रतिष्ठा पाठों में लिखा, ये तिलक दान मूर्ति के अपन करने लगे अपनी भूल के कारण। मूल जहाँ खदान से जिस पत्थर को मूर्ति के लिए चयन किया जाता है उस शिला की पूजा की जाती है, उसका तिलक किया जाता है और उसको आह्वान किया जाता है कि हे पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी में से यह फलानी शिला फलाने भगवान बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। और उसकी पूजा करके अच्छी तरह परीक्षण करके, पूजा का अर्थ नमस्कार आदि करके नहीं, पूजा है ना प्रशंसा। पूजा का अर्थ लोग कहते हैं अर्घ वगैरह नहीं चढ़ाते, मांगलिक पुष्प क्षेपण करना, तिलक लग जाना, रंगोली से धागा आदि बांध देना, ये सब पूजा के अंतर्गत आता है, यानी उस शिला को प्रशंसनीय करना। तो आज अपन वहां तो जा नहीं पाते और वहां से मूर्ति भी भगवान के नाम से और सेठ के नाम से निकाली जाती है, पत्थर। लेकिन अब पत्थर तो जनरल निकल के आता है। तो उस विधि को अभी कुछ वर्षों पहले हमने कहा ये विधि छूटना नहीं चाहिए। जब मैंने प्रतिष्ठा पाठों में पढ़ा तब से ये विधि को मूर्ति के ऊपर, जब तुम मूर्ति अपनी मान लो, शिल्पी से खरीद लो और अब ये मूर्ति मेरी है, तो नगर के प्रवेश पर तिलक दान होना चाहिए। आपकी भाषा में समझाने के लिए शादी के पहले सगाई, उसको भी तिलक ही बोलते शायद, नाम कोई फर्क पड़ता है। फलदान, फलदान, मध्य प्रदेश में फलदान बोलते, तिलक दान उसका नाम, यानी शादी के पूर्व सगाई। पंचकल्याण के पहले सगाई किस लिए कहते हो? हथोना, हथोना, उंगली में हम कुछ पहना देते हो, यानी आज से हमारा तुम्हारा संबंध पक्का हुआ। आज से ये मूर्ति मेरी हुई, मेरे मंदिर की हुई, मेरे नगर की हुई। अब उसकी भावनाएं जो पड़ती हैं वो पंचकर्णक हो जाता है, ऐसा आगम शब्द। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर साधन संपन्न होता है। आज आहार देने का सौभाग्य महावीर जी कासलीवाल, प्रकाश जी कासलीवाल को प्राप्त हुआ था। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आइए जिनवाट स्तुति करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।